हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज सोहन और आज हम बात करेंगे पोर्चुगल गोल्डन वीजा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम इंटायर वर्ल्ड। सो आज इसके बारे में हम बात करते हैं कि पोर्चुगल गोल्डन वीजा क्या है, किसको मिल सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्यों आपको पोर्चुगल गोल्डन वीजा लेना चाहिए, ये अलग कैसे है दूसरे वीजा से। तो आज हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में एंड तक। अगर आपने बीच में स्वाइप कर दिया तो आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिस कर जाएंगे। तो चलो समझते हैं कि व्हाट इज पोर्चुगल गोल्डन वीजा। पोर्चुगल गोल्डन वीजा इज इन्वेस्टमेंट बाय रेसिडेंसी प्रोग्राम। ये आपको राइट देता है उनकी कंट्री में रहने का, पढ़ाई करने का और वर्क करने का। तो पोर्चुगल गोल्डन वीजा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन पोर्चुगल गोल्डन वीजा अप्लाई कर सकता है। तो पोर्चुगल गोल्डन वीजा अप्लाई करने के लिए पहले तो एक एज का क्राइटेरिया है कि आप जो है 18 इयर्स प्लस होने चाहिए। दूसरा, आप ईयू सिटीजन नहीं होने चाहिए, जो यूरोपियन यूनियन है उनका आप वहाँ के सिटीजन नहीं होने चाहिए। उसके बाद आप जिस भी कंट्री से हैं, तो आपके होम कंट्री में आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए। तो आपको वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है। आपको ऑब्वियसली कोई गंभीर बीमारी ना हो जिससे आप उनके कंट्री में जाओ, और वहाँ पर स्प्रीडेबल बीमारी नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद में एक ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है तो ऑब्वियसली आपके पास रिक्वायर्ड इन्वेस्ट होना चाहिए। तो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो इन्वेस्ट करनी है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में फैमिली को एलिजिबिलिटी मिल जाती है कि आपकी पूरी पूरी फैमिली एलिजिबल है, सब लोग वहाँ पर माइग्रेट हो सकते हो। और जो एक मिनिमम स्टे की रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करना होता है। तो अब हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, पोर्चुगल में इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शन है। तो पोर्चुगल गोल्डन वीजा के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट जो करना रहता है वो कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो वहाँ के वेंचर कैपिटल फंड्स में। वेंचर कैपिटल फंड्स क्या है, वो एक एंटिटी है, अप्रूव्ड एंटिटी। वो लोग क्या करते हैं कि आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते हो और वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वहाँ के स्टार्टअप्स में। वो लोग इन्वेस्ट करते हैं वहाँ के कल्चरल और हेरिटेज प्रोजेक्ट्स में। एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप किसी बिजनेस को परचेस कर सकते हो, बाय कर सकते हो, जो वहाँ का कोई लोकल बिजनेस है। अगर कोई सेल कर रहा है तो आप उसके बिजनेस को भी बाय कर सकते हो। उसकी कंडीशन ये होती है कि जो 5 लाख यूरो है इक्विवेलेंट टू आपको वहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और या तो आप उसको रख सकते हैं उस फंड को फ्यूचर के लिए, पर इतना पैसा आपको अपनी होम कंट्री से उनकी कंट्री में ट्रांसफर करना पड़ेगा अगर आप बिजनेस बाय करते हैं तो भी। और अगर आप आपका खुद का न्यू बिजनेस वहाँ पर एस्टेब्लिश कर रहे हो तो भी कर सकते हो। कंडीशन ये है कि आप वहाँ पर जिस भी एरिया में आपका बिजनेस एस्टेब्लिश करते हो, हेड ऑफिस आपकी पोर्चुगल में होनी चाहिए और वहाँ के 10 लोकल्स को आपको जॉब देना पड़ेगा। तो मैं ऐसा रिकमेंड करता हूँ कि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। उससे बेटर है कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप वेंचर कैपिटल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कि आपको बिजनेस वहाँ रहने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और आपको जॉब क्रिएट करने के झंझट में नहीं फंसना है। तो वेंचर कैपिटल फंड इज अ गुड ऑप्शन। तो इस तरह से ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिसमें आप 5 लाख यूरो इन्वेस्ट कर सकते हो। आप डोनेट भी कर सकते हो, आप 2,50,000 यूरो डोनेट कर सकते हो, पर जनरली मैं वो वे आपको सजेस्ट नहीं करता क्योंकि डोनेशन में आपका पैसा चला जाता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो इन्वेस्ट की हुई अमाउंट आपको रिटर्न आती है 5 साल के बाद। और जो डिसाइडेड इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर से जो बेनिफिट प्रॉफिट होता है वो भी आपको मिलता है। तो आप इन्वेस्ट वाला ऑप्शन बेटर होता है मेरे हिसाब से, फिर आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या है। कि आप ऑब्वियसली अगर आप वीजा वीजा अप्लाई करते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो एक बहुत ही कॉमन डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट। कि जब भी आप किसी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका एक पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद में जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे आपने $5 लाख वेंचर कैपिटल फंड में इन्वेस्ट किए, तो वो 5 लाख यूरो, सॉरी, 5 लाख यूरो का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने वो लीगल सोर्सेस से कमाया है।
तो वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद में आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूएस है, कनाडा है, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, आपको अपना वो एक प्रूफ देना पड़ेगा, आप जिस भी कंट्री के रेसिडेंट हैं। उसके बाद में आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आपके ऊपर कोई भी आपके होम कंट्री में किसी भी तरह का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं रहा आपका। उसके बाद में आप अगर मैरिड हैं तो आप मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हो। अगर और दूसरा आप अगर आपके पास है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। उसके बाद हम जानते हैं सबसे मेन और लास्ट कि पोर्चुगल गोल्डन वीजा के बेनिफिट क्या है। तो सबसे मेजर एक बेनिफिट है वो ये है कि जितने भी बिजनेसमैन है वो पोर्चुगल गोल्डन वीजा में इसलिए भी पैसे डालना चाहते हैं क्योंकि इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टिंग एनी अदर कंट्री, आप जिस भी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे अगर यूएस में अगर आप करते हो तो आपको सिर्फ यूएस का एक्सेस मिलता है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में करते हो, यूके में करते हो तो आपको यूके का एक्सेस मिलता है। लेकिन अगर आप पोर्चुगल में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उनके पूरे सेंजन जोन का एक्सेस मिल जाता है। आप वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो पूरे सेंजन जोन में और कहीं पर भी आप रह सकते हो, और ये सारे बेनिफिट चाहे वो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ये बेनिफिट आप पूरे सेंजन जोन में कहीं पर भी आप ले सकते हो। तो ये एक मेजर बेनिफिट है और रीजन भी है कि लोग वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा कि आपको वहां पर रेसिडेंसी तो मिल ही रही है, लेकिन आपको 5 साल की जो रेसिडेंसी मिलती है, 5 साल की रेसिडेंसी के बाद में आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आपको सिटीजनशिप मिल जाती है वहां की। उसके बाद में कि आप अ, आपके साथ साथ आप आपकी वाइफ और आपके बच्चों को भी इंक्लूड कर सकते हो, चाइल्ड अंडर 18। और अगर आपका कोई चाइल्ड है जो 20 साल का है, 22 साल का है, 23 साल का है, लेकिन वो आप पर डिपेंडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसी को इनकम नहीं, तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। आप आपके पेरेंट्स और इन लॉज को भी इंक्लूड कर सकते हो इस वीजा में। तो वो आपको एक एडिशनल बेनिफिट है, क्योंकि शायद अगर आप EB5 वीजा करते हैं यूएस के लिए तो आप आपके पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते हो, यूके इनोवेटर करते हो तो आप अपने पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप पोर्चुगल गोल्डन वीजा करते हो तो आप आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स को इंक्लूड कर सकते हो। उसका क्राइटेरिया है कि आपके पेरेंट्स की एज 65 प्लस होनी चाहिए और वो आप पर डिपेंडेंट होने चाहिए, तो उनको आप इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर स्टे का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे दूसरी कंट्री में है कि यूएस है या यूके है या दूसरी जो भी कंट्रीज है, वहां पर एक स्टे की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आप 2 साल 3 साल आपको रहना ही पड़ेगा इतने टाइम तक वहां पर। यहाँ पर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ पर बहुत ही लो रिक्वायरमेंट है, वो है 1 ईयर में 7 डेज का। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं या हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप दिसंबर में जाइए, दिसंबर के एंड में 15 या 16 दिसंबर को आप जाओ और आप जनवरी में 15-20 दिन वहां रहो। तो आपका क्या होता है कि 15 या 16 डेज आप रहते हो तो आपको 2 साल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है रेसिडेंस। तो ऐसा कोई हार्ड क्राइटेरिया नहीं है, बहुत ही लो रिक्वायरमेंट है रेसिडेंस की वहां पर। और उसके बाद एक बेनिफिट ये है टैक्स बेनिफिट, कि वहां पर ये तो टैक्स नहीं है, ये तो बहुत कम है। जैसे दूसरी कंट्रीज में अगर आप देखोगे, चाहे जर्मनी है, जैसे 40% या 42% वहां पर टैक्स है, दूसरी सारी कंट्रीज में टैक्स बहुत ज्यादा है। लेकिन पोर्चुगल में आप देखोगे तो 21 या 22% ही टैक्स लगता है। तो वहां पर टैक्स क्राइटेरिया बहुत ही फेवरेबल है, बहुत कम टैक्स लगता है, तो एक टैक्स बेनिफिट भी है आपको वहां जाने पर। और अब एक बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो इसको थोड़ा सा यूनिक बनाती है, क्यों दूसरे वीजा अप्लाई ना करके, दूसरी कंट्री का आपको गोल्डन वीजा अप्लाई ना करके क्यों पोर्चुगल का ही गोल्डन वीजा अप्लाई करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो सबसे बेनिफिट ये कि बहुत ही मिनिमम स्टे रिक्वायरमेंट है, जो पोर्चुगल में सबसे कम है। अगर आप दूसरी किसी भी कंट्री में अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, यहाँ पर बहुत कम है। उसके बाद में पूरे सेंजन जोन का आपको एक्सेस मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर सिटीजनशिप श्योर आपको मिल जाता है। आपको फैमिली बेनिफिट ये है कि आप आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स और आप इन लॉज सबको ही आप इंक्लूड कर लेते हो। टैक्स बेनिफिट भी है। तो ये एक मेजर रीजन है कि आज के टाइम पर पॉपुलर गोल्डन ये पोर्चुगल गोल्डन वीजा बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है। और आपको ये चीज जानकर शायद नया लगे कि पोर्चुगल गोल्डन वीजा में आज के टाइम पर सबसे ज्यादा यूएस के लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की बहुत स्टेबल इकोनॉमी है। और मोस्टली लोग क्या करते हैं, यूएस के लोग की रिटायरमेंट का प्लान करते हैं कि चलो एक अच्छी कंट्री है, वेदर अच्छा है,
तो वहाँ पर जाएँगे और ऑब्वियसली उनकी कंट्रीज़ में सेकंड सिटीज़नशिप अलाउ है। तो अभी कोविड में क्या हुआ कि कोविड में बहुत सारे लोगों ने देखा कि उनकी कंट्रीज़ में किसी-किसी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गई। तो कोविड के बाद लोगों को ये समझ आया कि सेकंड सिटीज़नशिप, सेकंड कंट्री का ऑप्शन कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। कि हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए। देखो अगर आप इंडिया से हैं, तो इंडिया आपको सेकंड सिटीज़नशिप अलाउ नहीं करता है, तो अगर आप किसी दूसरी कंट्री की सिटीज़नशिप लेते हैं, तो आपको यहाँ की सिटीज़नशिप सबमिट कर देना पड़ता है, चली जाती है आपकी यहाँ की सिटीज़नशिप। लेकिन ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ है लाइक यूएस है, कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वो लोग सेकंड सिटीज़नशिप अलाउ करते हैं। तो वहाँ के जो नेशनल्स हैं, वो अभी के टाइम पर यूरोप में सबसे ज़्यादा पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाहे उनका पर्पस आफ्टर रिटायरमेंट का हो या बहुत लोग बिजनेस पर्पस से भी वहां पर इन्वेस्ट करते हैं कि उनको पूरे सेंजन जोन का एक्सेस मिल जाएगा, सब जगह कहीं पर भी रह करके आप बिजनेस कर सकते हो। तो इस तरह से आपको पोर्चुगल गोल्डन वीजा हेल्पफुल रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने डिटेल में समझाया होगा, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व हो गए होंगे। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना करके भी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसमें लाइक कर सकते हैं, आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।